बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ 1 के साथ में हूँ मैं। नज़र रुख करते हैं खबरों का। रिपोर्ट कर रहे हैं पाकपतन से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियाँ प्रिंस भट्टू। साहिवाल एसपी इन्वेस्टिगेशन साहिवाल शफकत रशीद को एक निडर, बाकिरदार, फर्शनास और मेरिट पसंद पुलिस ऑफिसर करार देते हुए मुख्तलिफ समाजी अवामी हलकों ने इनकी पेशराना खिदमात को सराहा है। इनका कहना था कि एसपी इन्वेस्टिगेशन साहिवाल शफकत रशीद ने ज़िला साहिवाल में जराइम पेशा नासर, टाउट माफिया और रस्सागीर गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करके अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। शहरियों और ताजर बरदरी ने इनकी दयानतदारी, कानून की बालादस्ती और मेरिट पर मबनी तर्ज अमल को खराज तहसीन पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि वो आइंदा भी इसी जज्बे से अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। आखिर में इनकी मज़ीद कामयाबी, सलामती और इस्तकामत के लिए भी दुआ की गई। अहमदपुर शर्किया के इलाका शमस कॉलोनी और जेड ब्लॉक स्ट्रेट लाइट टाउन में अरसा दराज से इलाका मकीन कम वोल्टेज और बोसीदा बिजली के खंभों की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार थे। अब मेंबर कौमी असम्बली मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी की ग्रांट से पुराने और खस्ता हाल खंभों की जगह नए बिजली के खंभे नस्ब किए जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर जबकि ज़रूरी तारें भी तब्दील की जा रही हैं। मज़ीद बता रहे हैं बशीर अहमद मुगल। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शमस कॉलोनी सेटेलाइट टाउन अहमदपुर शर्किया के इलाके में, जहाँ पर बिजली की बेहतर फराहमी के लिए अहम तरक्याती काम जारी है। ये मंसूबा साबिक सिटी कौंसलर हाजी फ़िदा हुसैन तबस्सुम की कावश और मेंबर कौमी असम्बली सैयद समीउल हसन गिलानी की फराहम करदा ग्रांट से ये जारी है। इस मंसूबे की अगर बात की जाए, ये मंसूबा पुराने बुसीदा और नकारा खंभों की वजह से खंभों की जगह नए खंभे लगाए जा रहे हैं और जबकि बिजली की नकारा तारों की जगह नई तारें लगाई जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद हैं और साबिक सिटी कौंसलर हाजी फ़िदा हुसैन तबस्सुम भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी का अस शुक्रिया अदा करें सारे भाई कि सारी शमस कॉलोनी वोल्टेज इतने कम हैं कि सारे पखे भी ना चलते हैं, AC फ्रिज चलेगा। हूँ बड़ी मेहरबानी की इन्होंने साकू डाक खंबे भी दिते हैं, ट्रांसफार्मर भी 200 kV का दिते, साढ़ा नवा सारे तार भी नवी लगती पई है, साढ़ा 3 फेस कनैक्शन थी ना पे। अल्लाह ताला इन्हों को सलामत रखे। सारे आप क्या कहेंगे जी? हम मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महल्ले में बिजली का मुकम्मल इंतज़ाम करके दिया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मुजफ्फरगढ़ से तहसील रिपोर्टर कासिम खान मिरानी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ से शाहगढ़ मोंडका जाने वाली शाहराह एक बार फिर जराइम पेशा नासरी के लिए महफूज पनाहगाह बनती दिखाई दे रही है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात फातिमा मिल्स के करीब नामालूम डाकुओं ने एक माल बरदार ट्रक पर बोतलों और दीगर अशिया के जरिए अंधाधुंध हमला किया, जिसके नतीजे में ट्रक का टायर फट गया। टायर ब्लास्ट होने से ड्राइवर गाड़ी पर काबू ना रख सका और ट्रक बेकाबू होकर उलट गया। ज़राए का कहना है कि खुशकिस्मत से ट्रक ड्राइवर जान बचाने में कामयाब रहा। ताहम इस वाक़े ने इस शाहराह पर सफ़र करने वाले ट्रांसपोर्टर्स और आम शहरियों में शदीद खौफ और हरास पैदा कर दिया। ज़राए के मुताबिक इसे एक रोज़ कबल भी इसी रोड पर एक माल बरदार डाले को नामालूम सल्ला अफराद ने निशाना बनाया था, जिसके नतीजा में ड्राइवर समेत दीगर अफराद ने जख्मी होने की इतलात मसूल हुई। मुसलसल पेश आने वाले इन वाक़यात ने यह खदशा पैदा कर दिया कि इलाके में एक मुनज़्ज़म ब्रिगेड गैंग दोबारा मुतहरिक हो चुका है। शहरियों, ट्रांसपोर्टर्स और समाजी हल्कों ने RPO डेरा गाजी खान, DPO मुजफ्फरगढ़ और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुजफ्फरगढ़ ताल शाहगढ़ मोंडका रोड पर फौरी तौर पर पुलिस गश्त में इजाफा किया जाए, जराइम पेशा नासरी के खिलाफ मुसर क्रैकडाउन किया जाए और इस आम शाहराह को महफूज बनाया जाए ताकि शहरी बिला खौफ व खतर सफ़र कर सके। अवाम का कहना है कि अगर बर वक्त और मौसर कार्रवाई ना की गई तो शाहराह दोबारा नो गो एरिया बन सकती है, जिसकी संगीन नताइज न सिर्फ मुकामी आबादी बल्कि तजारती सरगर्मियों पर भी मुरतब होंगे। अहमदपुर सियाल इंग्लिश टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के चीफ मीडिया एडवाइज़र और हाल ही में SST के ओहदे पर तरक्की पाने वाले शेख इम्तियाज़ रहमानी को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ महाराजा से रेलविंग के मुकाम पर पुरवकार अलविदाई तकरीब में शानदार अंदाज से रुखसत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उस्ताज़ा कराम की खिदमत कौमों की तामीर और नई नस्ल की किरदार साजी में बुनियादी अहमियत रखती है, जबकि तरक्की और तबादले सरकारी मुलाजमत का मामूल का हिस्सा है। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ जैगम अब्बास से। जी जैगम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ महाराजा में मुनक्किदा अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए शेख इम्तियाज़ अहमद रहमानी ने कहा, इन्होंने 22 माह तक इस इदारे में तरदीसी, निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में भरपूर किरदार अदा करने का मौका मिला। इन्होंने प्रिंसिपल शेख जफर अब्बास, तरदीसी अमले और तलबा के ताउन को सराहते हुए कहा,
साथी असातिज़ा की मोहब्बतें हमेशा याद रहेंगी। तकरीब के दौरान स्कूल के असातिज़ा ने शेख इम्तियाज़ रहमानी को तरक्की पर मुबारकबाद पेश की, इनकी तलीमी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और इन्होंने नेक तमन्ना का साथ रुखसत किया। इस मौके पर प्रिंसिपल शेख जफर अब्बास, राना आसिफ अली, गुलाम मुस्तफ़ा चीमा, मुनीर अहमद शाह, फ़खर मोहम्मद सरदार, मियाँ एजाज अहमद, मोहम्मद सिब्तैन, नजफ अब्बास, मुबशर अब्बास, मोहम्मद दीन, रशीद अहमद, नासिर अब्बास, मोहम्मद उमर, तारिक महमूद और जमशेद जफर मलिक समेत दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। क्राइम रिपोर्टर रब नवाज सोलू की रिपोर्ट के मुताबिक सज्जाद शरीफ रहमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुलाम रसूल रहमानी की जानिब से अपने और अपने भाई एजाज जोंटी और दीगर अफराद पर आयद किए गए तमाम इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। सज्जाद शरीफ रहमानी का कहना था कि इन पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद, मनगढ़ंत और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। उन्होंने कहा कि इनका किसी भी किस्म के तशद्दुद यरगमाल बनाने या किसी गैर कानूनी सरगर्मी से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि मुतल्लिक़ा कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मामले की शफाफ, गैर जानबदाराना और मेरिट पर तहकीकात करें ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सके। इनका कहना था कि वो कानून का मुकम्मल एहतराम करते और हर किस्म की कानूनी कार्रवाई में ताउन के लिए तैयार हैं। सज्जाद शरीफ रहमानी ने मज़ीद कहा कि इन्हें यकीन है कि गैर जानबदाराना तहकीकात के बाद हकीकत सामने आ जाएगी और बेबुनियाद इल्ज़ामात के हकीकत में वाज़िया हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सज्जाद शरीफ रहमानी हासिलपुर रोड से एक अहम बयान रिकॉर्ड कराने जा रहा हूँ। चंद शरपसंद अनासर की वजह से सोशल मीडिया पे कुछ रोज़ कबल एक वीडियो वायरल हो रही है मेरे नाम की, जिसमें बताया जा रहा है कि मैंने गन पॉइंट पे उनका रास्ता रोका, उनको यरगमाल बनाया, उनके ऊपर तशद्दुद किया और मेरे साथ 12 अफराद का भी गालबन जिक्र किया गया था। मैं एक सवाल पूछता हूँ, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया मेरे पास उसकी प्रूफ है, मैं उस वक्त आउट ऑफ सिटी था, इधर था ही नहीं, ठीक है। जब वो बरोज़ एतवार का जिक्र कर रहा है, बरोज़ एतवार असर के वक्त मैं हासिलपुर आया और मैं अपने काम के सिलसिले में डिस्पोजल रोड, वहाँ मेरा ज़रूरी काम था, मैं वहाँ पे गया और बाद नमाज मगरिब भी मैंने मस्जिद अक्सा डिस्पोजल रोड पर अदा की और ये उसी दौरान का वाक़या है। चुनाचा मुझे फ़ोन आया कि जी ऐसे कोई आपके बारे में कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो एक शख्स है, मैं उसका नाम नहीं आपको बताने जा रहा, तो वो मेरे बारे में कह रहा है कि जी ये इसका भाई है, मंशियात फरोश है और ये अपना गन पॉइंट पे इसने रास्ता रोका और गुंडागर्दी की। अगर आपके पास कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है, प्लीज़ वो सामने लाएं। बिना सबूत के किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना, कानून नाफज करने वाले इदारों को गुमराह करना है और एक शराफत की इज्जत को मजरूह करना है। मैंने आज तक पूरे तहसील हासिलपुर रोड में कोई एक बंदा भी उठ के मुझे साबित कर दे कि मैंने किसी के ऊपर आज तक कोई जुल्म, ज्यादती या तशद्दुद किया हो। मैं तो बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। मेरे साथ ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये सिर्फ मेरी शराफत को मजरूह करने के लिए किया जा रहा है और एक ज़ाती तौर पर भी मुफाद परस्ती के लिए वो मुझे ये अपने ज़र में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम हक पे हैं, मेरे पास सबूत है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि मैं उस वक्त कहाँ था। मैं मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करूँगा, आईडी पंजाब, आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी पंजाब, डीपीओ बहावलपुर से, डीएसपी हासिलपुर, एसएचओ साहब हासिलपुर, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से कि प्लीज़ ज़रा ये जो अनलीगली जो वीडियो पैगाम वायरल हुआ है मेरे मुताल्लिक इसके ऊपर सख्त से नोटिस लें। बहावलपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अनवर मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी मुस्तफ़ सेक्रेटरीट मुल्तान में 65 से ज़ायद केसेस की समाअत, शहरियों को लाखों रुपये का रिलीफ। वफाकी मुस्तफ़ सेक्रेटरीट मुल्तान के एसोसिएट एडवाइज़र बासत अजीज़ खान ने रीजनल ऑफिस मुल्तान में मैपको डिवीज़न मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और खानगढ़ के 65 से ज़ायद केसेस की समाअत की। बिजली ओवर बिलिंग, मीटर्स, पोल्स और ट्रांसफार्मर से मुतल्लिक़ शिकायत पर फौरी अहकाम जारी करते हुए शहरियों को लाखों रुपये का रिलीफ फराहम किया गया, जबकि 2 पोल्स, 9 मीटर्स और ट्रांसफार्मर की तब्दीली के अहकाम भी जारी कर दिए गए। बासत अजीज़ खान ने मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत की है कि अवामी शिकायत के अजाले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा वफाकी मुस्तफ़ सेक्रेटरीट अवाम को मुफ्त, फौरी और मौसर इंसाफ की फराहमी के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। समाअत के अख्ताम पर एसोसिएट एडवाइज़र बासत अजीज़ खान और वफाकी मुसर नवीद कामरान बलोच का शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम करने पर खसूसी शुक्रिया अदा किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ 1।